अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत पंजाब के एक इनकलाबी कदम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और वो है किसान कार्ड का इजरा, जिसमें जो सब्सिडी किसानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उसकी तरक्की के लिए मुख्तस की गई है, उसे इंतहाई शफाफ तरीके से एक किसान कार्ड का इजरा होगा, जिसके ज़रिए वो सब्सिडी जो है वो हर किसान को उसकी जो दस्तयाबी है वो यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से किसान नवाज जो रियायती कीमत पर इस किसान जो हैं वो रियायती कीमत पर खाद और बीज और दीगर जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकेंगे। और महकमा ज़राअत के ज़ेर निगरानी किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए आगाज़ हो चुका है। इसीलिए हमने मुनासिब जाना कि इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। हुकूमत बहुत से महाज़ों पर इसी तरह से कार्ड्स के इजरा के ज़रिए पब्लिक को जो सहूलियात हैं वो यकीनी बना रही। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मौजूदा हुकूमत की, और अब किसान कार्ड एक दूसरा बड़ा कदम है जो उठाया गया है। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है DG एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एंड एडाप्टिव रिसर्च जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली साहब, हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, ये स्कीम क्या है, किसान कार्ड क्या है, हमारे किसान भाइयों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये आइडिया कैसे आया, कब से काम हो रहा था, कुछ इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जी किसान कार्ड एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, इज्जतदार तरीके से जायज़ काश्तकार को जायज़ तरीके से फ़ौरन इमदाद देने का एक टूल है। अच्छा सर। काश्तकार राइट सर। किसान कार्ड के ज़रिए वो तमाम सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काश्तकार को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, या वो तमाम सहूलतें किसान कार्ड के ज़रिए हासिल कर सकेगा। ये एक किसान का शनाख्ती कार्ड है। किसान कार्ड एक शनाख्ती कार्ड है। अच्छा जी। और वो साबित करेगा कि उस शनाख्ती कार्ड को दिखाने से हम उसके साथ खड़े होंगे उसकी इज्जत और तौकीर की इजाफे के लिए। ये कार्ड खाद, बीज, पेस्टिसाइड, मशीनरी और जो भी हुकूमत की तरफ से वसाइल काश्तकार के पास जा रहे होंगे उसको शफाफ तरीके से काश्तकार के पास भेजने का जरिया होगा। इसको सब्सिडी के पैटर्न को ज़्यादा सहल करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हुकूमत पंजाब काश्तकार को सब्सिडी देने के लिए एक स्कीम ई वाउचर स्कीम्स का इजरा कर चुकी है। काश्तकार ई वाउचर स्कीम के बारे में जानते हैं। इस स्कीम के तहत काश्तकार को सब्सिडाइज प्रोडक्ट, चाहे वो बीज है, चाहे वो वीडेसाइड है या कोई खाद है, ये 18 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये ई वाउचर स्कीम सब्सिडी की सहूलत मुयस्सर है। कुछ हुकूमत पंजाब की तरफ से, कुछ नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव है उसमें भी पंजाब के काश्तकार को ये सहूलत मुयस्सर है। काश्तकार मार्केट में जाके प्री क्वालिफाइड फार्म जो हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड है उनके बैग ख़रीदता है, उसके बाद उसमें से एक वाउचर निकलता है, वाउचर को स्क्रैच करता है तो वो ई कनेक्ट शॉप के ऊपर, या पहले जैज़ कैश पे थी, वो वहाँ से जाके ये सब्सिडी हासिल करता है। और पेमेंट जो उसने करनी है, पेमेंट वो पूरी की पूरी एडवांस डीलर शॉप के ऊपर कर देगा और फिर वो कार्ड स्क्रैच करेगा और जाकर कनेक्ट के थ्रू, जो कि HBL कनेक्ट के थ्रू वो सब्सिडी हासिल कर रहा है इस साल। जो उसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट की उसके लिए बनती है वो पैसे उसको उसमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें 2-3 इश्यूज थे कि काश्तकार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 5.2 मिलियन इस वक्त ऑपरेशनल फार्म्स हैं। 52 लाख। जी 52 लाख हैं।
और हमने जो काश्तकारों को रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश की है उसमें को 35 लाख के करीब हमारे पास काश्तकार रजिस्टर हैं। और ये पूरे पंजाब में? जी पंजाब में, और इसमें 18 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे इस पैटर्न से किसी ना किसी तरीके फ़ायदा ले चुके हैं, हमारे सिस्टम पे आए हैं। इसका तरीकाकार मैं आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूं कि काश्तकार पहले अपने आप को रजिस्टर करवाता है महकमा ज़राअत के साथ। अच्छा। वहाँ पे उसके बुनियादी क्रेडेंशियल्स, नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड देखने के बाद उसकी ज़मीन का रिकॉर्ड रख के उसको रजिस्टर किया जाता है और वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इसको वेरीफाई करती है। और रजिस्टर कराने के लिए आपकी टीमें जाती हैं? हमारी टीमें जाती भी हैं। हमारे जो ज़री कारकुन हैं, फील्ड असिस्टेंट्स हैं, उनके पास ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। वो अपने एरिया के अंदर काश्तकारों से रब्ता करके रजिस्टर हो सकता है। जो काश्तकार मालिक ज़मीन हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे, और जो मालिक ज़मीन नहीं है वो भी अपनी गिरदावरी या मालिक की अथॉरिटी दिखा के रजिस्टर हो सकते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन उन्हें करनी पड़ती है। इसके बाद वो जब रजिस्टर हो जाता है तो वो वही वोचर स्क्रैच करने के लिए अहल है। वोचर स्क्रैच करता है, सब्सिडी, वो जो वोचर स्क्रैच करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के उस डेटाबेस में फिल्टर होती है। डेटाबेस में अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो वेरीफाई हो जाती है, और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी भी कनेक्टेड है। वो काश्तकार अगर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है तो इमीडिएटली वो वेरीफाई होगा और बैंक उसको बिल्कुल दुरुस्त। हम इस हवाले से मज़ीद आपसे समझेंगे, और हमारे देखने वाले ख़ास तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं जिनके लिए बुनियादी तौर पर आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है कि ये किसान कार्ड क्या है, उस पर आपसे मज़ीद राय भी लेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मलिक साहब ऐसे तज्ज़िया कार के इनकी बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान के तमाम सियासी, समाजी, माशरती और मुआशी पहलुओं पर, और एग्रीकल्चर का सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी में बैकबोन कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है, और किसान जो है उसका बुनियादी इंटेग्रल पार्ट है। उसकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम हुए हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक तरफ तो सब्सिडी अनाउंस की, दूसरी तरफ उसकी शफाफ तरीके से तकसीम जो है उसको भी यकीनी बनाया है। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब के किसानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिनकी एक बड़ी तवील जद्दोजहद रही है कि जो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का शोबा है इसको इस खातिर इस तरह फ्लोरिश नहीं किया गया जिस तरह कि बाकी सेक्टर में है। चूँकि हम कहते हैं कि जो बजट होता है पोलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, और जिसमें जिस तबके का ज़्यादा जोर चलता है वो अपनी बातें मनवा लेता है। और ऐसे ही हमारे यहाँ कई दहाइयों से होता चला आ रहा है कि हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है, नो डाउट वो भी रीढ़ की हड्डी ज़रूर होता है, लेकिन एज सच मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ पंजाब के किसानों की हिमायत में और हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक बिलाखिर एक ऐसे शोबे की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है जो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी था। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मेरा जो विजन है, पैशन है, वो ये है कि निचले तबकात को ऊपर उठाना और फिर टारगेटेड चीज़ों की तरफ जाना। और ये जो टारगेट उन्होंने किसानों को किया है इसलिए कि हमारी 60% पॉपुलेशन देहात बेस्ड है, और उसमें से जो 47% के करीब जो है एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। और जो एग्रीकल्चर है, जैसे आपने खुद भी कहा कि बैकबोन है मईशत का, और तकरीबन 24% GDP का जो एग्रीकल्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा सेक्टर जो आपकी इकॉनमी की बैकबोन हो, और हमारा ओरिजिनली जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हो, और 47% लोग इससे वाबस्ता, और तकरीबन 42% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। फिर इस बड़े सेक्टर को इग्नोर कर देना साहब का हुकूमतों का, मेरा ख्याल है कि किसानों के साथ ये बड़ी ज़्यादती थी। और यकीनन हम ऐसे शोबों में जहाँ रिच थे माजी में, हमें बदकिस्मती से वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी और अपना बहुत सारा ज़र मुबादला दूसरे ममालिक को देना पड़ा, जिससे हमारी अपनी जग अनसाई भी हुई। और जो हमारे किसान थे जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो भी बेचारे डीमोरलाइज हुए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने, कि उन किसानों को जिनके पास वसाइल नहीं थे, जो अपनी ज़मीनों पे ज़्यादा अखराजात करके ज़्यादा फसल उगा सकते थे, और हमारे जो मईशत से वाबस्ता लोग हैं या हमारे जो
पॉपुलेशन है, इसके लिए फूड फीड का ज़्यादा बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन वसाइल कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और दुनिया में हम ऐसा ऐसा पीछे चले गए। और इससे ये होगा कि अच्छे बीज खरीदने में, फर्टिलाइज़र खरीदने में, ज़्यादा फसल उगाने में ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सब्सिडी देगी किसानों को, उससे वो उसको बेहतर इस्तेमाल करेंगे और इसका जो ज़्यादा फ़ायदा होगा न सिर्फ पब्लिक होगा बल्कि हुकूमत को रेवेन्यू भी मलिक साहब, इस हवाले से कहा जाता था कि जो पिछले अदवार में सब्सिडीज़ अनाउंस होती थी वो खुर्द-बुर्द हो जाती थी, उनका कोई तकसीम कार का तरीक़ाकार बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो ये जो किसान कार्ड का इजरा हो रहा है कि जिसके ज़रिए ही हर इंडिविजुअल किसान को जो रजिस्टर्ड होगा उसको सब्सिडी जो उसके हिस्से की बनती है वो पैसे उसको मिल जाएंगे, इस पर आप क्या कहते हैं, कंपेयर करें पीछे से? बिल्कुल आपने सही कहा वली साहब के देखिए माजी में ऐसा होता था कि अनाउंस चीज़ें हो जाया करती थी, लेकिन उसका जो बेनिफिशरी होता था वो ताकतवर तबकात होते थे, वो लोग जो रिसोर्सफुल होते थे वो बेनिफिट ले जाते थे। और जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर का पैशन है कि विजन भी है कि वो टारगेट करना चाहते हैं लो इनकम वाले लोगों को, जो लो इनकम से मुराद कम आमदन वाले और निगलेक्टेड एरियाज को। तो लिहाजा उन्होंने जब ये सब्सिडाइज किया चीज़ों को, दुनिया भर में ऐसे होता है। अब मसलन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में 24 करोड़ किसान जो है ना वो सब्सिडी ले रहे हैं और उनकी आप इकॉनमी देखें कितनी ग्रो है और हमारे से ज़्यादा, और हम कॉटन में बाकी चीज़ों में बड़े रिच थे। हमारा जो मैंगो है दुनिया के चौथे हम बड़ा मुल्क है जहाँ मैंगो की काश्त होती है। हमारा राइस है बड़ा अच्छा, कभी किसी ज़माने में साउथ अफ्रीका वगैरह में होता था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है जैसे आपने खुद भी कहा कि माजी की हुकूमतों ने, आप ये कहते हैं कि वो तमाम जो सब्सिडीज थी वो एक्यूमुलेट हो जाती थी चंद हाथों में, और किसानों की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी परसेंटेज उससे महरूम रहती थी क्योंकि वो कम आमदन या निचले दर्जे पर मौजूद होते थे, बड़े जिम्मेदार नहीं थे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़े क्लैरिटी के साथ, बड़े वजाहत के साथ बयान किया कि जो इनकी गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही है और 35 लाख किसानों को अगर वो टारगेट में लाते हैं और उनको सब्सिडीज के साथ स्टेप, यकीनन ये कोई आज एक दिन में तो काम होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। लेकिन एक मैं जरूर कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ये होता ये है कि प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं लेकिन जो बेचारे लोग जिनमें एजुकेशन नहीं होती, तो इस पे भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा गाइड करेंगे कि उन लोगों के लिए जिनके पास एजुकेशन नहीं है या वो वहमों का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडे भी चलते हैं, अपोजिशन की भी बहुत सारी बातें होती हैं, इसको भी थोड़ा सा ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ। ब्रेन चाइल्ड गालिबन आप और आपके साथियों का है किसान कार्ड के हवाले से जो काम हुआ है, इसके जो बुनियादी फीचर्स, खसूसियात क्या हैं इस कार्ड की, कुछ उस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल मलिक साहब ने सही बात की। बुनियादी तौर पे काश्तकार को ये कॉन्फिडेंस देना कि पैसे उस चीज़ के हैं उसको रिजतदार तरीके से मिल रहे हैं, जो मैंने पहले बात की। ई वाउचर स्कीम जो इस वक्त पंजाब में चल रही है उसमें काश्तकार को सब्सिडी तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलात थी। वाउचर स्क्रैच किया, वाउचर के बैक एंड पे पैसे नहीं हैं या उसमें कुछ और इश्यूज आ गए, तो उसकी ये रिफॉर्म्ड, मॉडिफाइड और इम्प्रूव वर्जन के तौर पे आई है ताकि काश्तकार का क्यों ना मोबाइल अकाउंट खोल दिया जाए। और ये ई वाउचर कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ये 2018 के अंदर 18 में हुई थी, ठीक है। लेकिन उसमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स आए जिनको एड्रेस कर दिया गया है किसान कार्ड। जी, उसमें काश्तकार को जब किसान कार्ड मिल जाएगा तो वो वाउचर स्कीम कंटिन्यू रहेगी क्योंकि वाउचर के जरिए ही तो सब्सिडी मिलनी है। हाँ। काश्तकार ई वाउचर को जो रजिस्टर्ड काश्तकार है वो स्क्रैच करेगा तो उसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है जो सब्सिडाइज्ड है, अगर वो लेना चाहे अपने घर बैठ ये रिडेम्पशन क्या होता है जी? आम किसान से एक चीज की 5,000 रुपए कीमत है, सरकार ने किसी बोरी खाद की बोरी की उसके ऊपर 1,000 रुपए सरकार की सब्सिडी है। अमदादी कीमत सरकार ने 1,000 रुपए रखी है। हाँ जी। तो काश्तकार 5,000 रुपए की वो खरीदेगा, वोचर स्क्रैच करेगा तो उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। 1,000 रुपया उसको मिल जाएगा। वो तो गोया बोरी उसे 4,000 में पड़ी। 4,000 में पड़ी और वो जाके किसी एटीएम से पैसे निकलवा सकता है। वो निकलवा सकता है। लेकिन अगर वो इंस्टेंट सब्सिडी लेना चाहे, ये क्या होती है इंस्टेंट? फौरन। अच्छा, यानी वो स्क्रैच का भी इंतजार ना करे कार्ड वो का। इंतजार ना करे,
तो वो हम डीलर्स को भी रजिस्टर करने चाह रहे हैं, जो खाद वाले, सीड वाले, पेस्टिसाइड वाले। ये इसी तरह का प्रोग्राम है जिस तरह लोग डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे जनरल स्टोर्स के अंदर, बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, जहाँ पे अपने कार्ड के जरिए आप पेमेंट करते हैं। बैंक से जो कार्ड मिला होता है आप वो दिखाते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो इसी तरह ही इसी कार्ड के जरिए जब वो कार्ड जाके दुकानदार को डीलर को दिखाएगा तो वो उसका थंब इम्प्रेशन लगाएगा, उसका CNIC दर्ज करेगा, उसकी स्वैप मशीन में रिकॉर्ड आ जाएगा कि ही इज अ जेन्युइन फार्मर और रजिस्टर्ड फार्मर है। वो उसकी एक लिमिट से, अगर टारगेटेड सब्सिडी है तो उसकी 20 बैग की लिमिट है, तो कितनी वो लिमिट कंज्यूम कर चुका है। बाकी अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो बैग्स लेके जो डीलर है वो उन बैग्स का सीरियल नंबर उस स्वैप मशीन में दर्ज कर देगा और इमीडिएटली उसको ये रिलीफ पास करेगा। मलिक साहब कैसा ये देखते हैं, तो मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो जो डॉक्टर साहब की बातों से समझाऊं तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इफेक्टिव प्रोग्राम है और मुझे इसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। और गवर्नमेंट का मेरे ख्याल ट्रांसपेरेंसी होती क्या, हमारा किसान तो उसे नहीं, कुछ सादा जुबान में हमें समझाएं आज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं डॉक्टर साहब की बातों से समझाऊं और जो मैंने पढ़ा है कि इसमें बड़ी शफाफियत है, बड़ी मतलब इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, चांसेस भी नहीं है। चांसेस कि मेरा कार्ड मेरे पास होगा बिल्कुल और मुझे इस कार्ड के मतलब आप इसके मालिक हैं। गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट के एंड पे ये है कि गवर्नमेंट ने पहली 2 स्कीमें बड़ी कामयाबी के साथ दुनिया भर में हमारी इस साथ प्रोग्राम का बेनजीर चर्चा हुआ, उसमें जितनी शफाफियत हुई और सानिया साहबा ने जो उनके प्राइम मिनिस्टर जी एहसास कफालत प्रोग्राम उसने तो बड़ी कामयाबी से चला। फिर जो और खासतौर पर कोरोना की पहली लहर के दौरान तो उसके जरिए जितनी पेमेंट्स कोई शक नहीं, दुनिया भर में अप्रिसिएशन हुई। फिर जो हेल्थ कार्ड था उसकी भी ऐसे ही। तो लिहाजा गवर्नमेंट के पास एक्सपेरिमेंट था, पहले तजर्बा था, उस तजर्बे की बुनियाद पे जैसे डॉक्टर साहब की बातों से नजर आया कि मजीद रिफॉर्म उसको किया, मजीद सादा और सहल बनाया। तो डॉक्टर साहब इस पर क्या किसानों का क्या रद्द अमल है कुछ इस हवाले से, बल्कि डॉक्टर साहब से पूछ लिया जाए। मलिक साहब आपसे बाद में पूछा बिल्कुल, ये अच्छी बात है। अब आप किसान नहीं रहे हैं। मैं किसान नहीं रहा जी उसमें बुनियादी तौर पे जी काश्तकार को जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था उसकी एक सैचुरेशन लेवल था ई वाउचर स्कीम के ऊपर, सब्सिडी बहुत ज़्यादा काश्तकार के पास नहीं जा सकती थी। अच्छा क्योंकि हमारे पास कोई 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा काबिल काश्त ज़मीन है। एकड़ 3 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा और उसमें हम 2 फसलें ज़्यादा एरिया में काश्त करते हैं। तो इतनी बड़ी फार्मर पॉपुलेशन को जो फ्रेगमेंटेड है, जो 90% तो वो है जिसके पास 12 एकड़ से भी कम ज़मीन है। ठीक है, तो इसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पास वो सब्सिडी का सिस्टम नहीं जा रहा था। अब उसको ज़्यादा लोड करके, ज़्यादा फंड दे के, ज़्यादा बेहतर तरीके से लॉन्च किया जा रहा है ताकि काश्तकार को जो डिविडेंड हैं इस सब्सिडी प्रोग्राम के, डिविडेंड क्या होता है जी? बेनिफिट मुनाफा, फवायद जो हैं वो काश्तकार तक पहुँचाएं। तो सर इस स्कीम के जो इतनी शानदार स्कीम है, हिस्सेदार कौन कौन हैं, कौन कौन से इदारे, महकमे, मुआवनत करने वाले, वो कौन लोग? बुनियादी तौर पे जी ये जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको लॉन्च कर रहा है, ज़राअत जी, और प्राइम मिनिस्टर का विजन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इसमें एक हदायत हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको एज ए फ्रंट रनर लॉन्च कर रहा है। इसके अंदर पहले जैसे मैंने बात की कि ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है डेटाबेस की वो देंगे, ज़मीन की वेरिफिकेशन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी होगी, शनाख्ती कार्ड की जो वेरिफिकेशन है वो नादरा से हो जाएगी। उसके बाद जो बैंक्स हैं, जिन बैंक्स के जरिए से पैसे जाएंगे उसके अंदर स्टेट बैंक और बाकी बैंक होंगे, और फिर जो ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर्स हैं, जो जिसे हम ई कनेक्ट शॉप की, इस वक्त हमारा जो हबीब बैंक के साथ चूँकि रब्ता, चूँकि ये सरकार की स्कीम है और इसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, इसके ज़रिए इस वक्त हबीब बैंक का जो हबीब बैंक कनेक्ट है वो इसका फ्रेंचाइजी है, उनकी शॉप्स होंगी। पंजाब में 30,000 से ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो सारी इस सारे सिस्टम के अंदर ट्यून है। अब मैं इसको थोड़ा
कार्ड लेने का तरीकाकार जी, जी, आपकी इजाज़त से, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे चूंकि काश्तकार ने एक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने वो 30,000 जो HBL कनेक्ट शॉप्स हैं उन तमाम को ये आगाह किया है कि आपके पास वो ज़िम्मेदार जो महकमा ज़राअत के साथ एज ए काश्तकार रजिस्टर्ड हैं, वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो उनका आप अंगूठा लगाएंगे, जिससे CNIC दर्ज करेंगे और आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि ज़िम्मेदार पहले से रजिस्टर है। उसके बाद आप उससे 500 रुपया जो काबिल वापसी है वो वसूल करेंगे और उसका HBL में अकाउंट खुल जाएगा। उस अकाउंट खोलने के बाद उनको SMS के ज़रिए काश्तकार भाई को ये मैसेज आएगा कि उसका किसान कार्ड बन गया है। उसके लिए हमने पंजाब के तमाम तहसीलों में महकमा ज़राअत तोसी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस हैं उनको मददगार दफ्तर के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ पे हेल्प डेस्क खोल दिए गए हैं, वहाँ पे अमला तैनात है, वो वहाँ पे किसान कार्ड वसूल करने आएगा। हम उन्हें काश्तकारी के जो उस एरिए उस इकोलॉजिकल जोन के जो सीजनल हमारी रिकमेंडेशंस है वो देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हुकूमत की कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, किसान कार्ड की एक्टिवेशन का तरीकाकार बताएंगे। और अगर काश्तकार रजिस्टर ही नहीं है और वो हमारी बात सुन रहा है तो उसके लिए सबसे पहले महकमा ज़राअत के कारकुन के पास, जिसके पास रजिस्ट्रेशन की मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, मैं बात करूंगा फील्ड असिस्टेंट की जो उनके एरिया के अंदर तैनात है, ज़राअत अफसर की, उनसे रब्ता करेगा और रब्ता करने के बाद वो पहले अपने आप को काश्तकार के तौर पर रजिस्टर कराएगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब एक सवाल पैदा होता है कि माशाल्लाह इतने अरसे से महकमा ज़राअत काम कर रहा है, 52 लाख आप तादाद भी बता रहे हैं जो कुल काश्तकार हैं पंजाब के। आपके अपने सर्वेज मौजूद होंगे, आपका अपना डाटा मौजूद होगा, आप राह रास्त वहाँ से क्यों नहीं उन्हें रजिस्टर कर लेते और वेरीफाई हो सकता है उसके नादरा के रिकॉर्ड से कि वो ज़िंदा है, वो हयात है, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। इस तरह से आसानी भी होती और आपका डाटा भी बेहतर काम जी। चूँकि किसी भी कार्ड के अंदर लफ्ज़ नेचर पर्सन के तौर पे होता है, तो जब तक उसका थंब इम्प्रेशन उस नादरा के थंब इम्प्रेशन के साथ मैच नहीं करेगा तो उसका मोबाइल अकाउंट सिस्टम में नहीं आएगा। तो ये एक एडिशनल वेरिफिकेशन जो कि बैंक का अकाउंट खुलना है, जिसमें काश्तकार बहुत सारे जो रेवेन्यू की पेचीदगियाँ हैं और बाकी पेचीदगियाँ उससे निकल जाएगा। तो ये उसका एक सरनामा है, सरनामा जिसे मैं किसान कार्ड जब तक अपने अंगूठा का वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक वो रिकॉर्ड पर नहीं, रजिस्टर नहीं होता। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि 52 लाख में से 35 लाख क्यों, बाकी 17 लाख का क्या कसूर है? जी, हम किसी बंदे को पंजाब के अंदर, मैंने अर्ज किया कि ये 35 लाख वो हैं जो किसी ना किसी तरीके हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर हैं ई वाउचर के जरिए, और हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उनको लाए हैं। अच्छा, 35 उसमें से आपके पास है? हाँ हैं, और उसमें हमारी बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हैं जो आती रही हैं, जिसमें लेज़र की स्कीम है, मशीनरी की स्कीमें हैं, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। मलिक साहब क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा अपनी बात को जरा मुकम्मल अगर आप थोड़ा सा लम्हे दे दें, इस पर सिर्फ कमेंट ले लें। आप तो हैं ही हमारे पास इस वजाहत के लिए। मलिक साहब कि जो बजाय इसके कि किसान ये तरद्दुद करें और ये कष्ट उठाएं, खुद महकमा क्यों नहीं उनको ये खुशखबरी देता कि आप रजिस्टर हो गए हैं, किसान कार्ड आप तक पहुंच गया है, जाके अंगूठा वेरीफाई करें और अवेल करें? मेरे ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं जो चीज़ समझा हूँ ना कि आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकाद हुआ और ये मौजूदा हुकूमत आई तो इन्होंने जब उसकी वेरिफिकेशन की तो उसमें लाखों की तादाद में ऐसे लोग निकले जो बड़ी खुशहाल फैमिली से तल्लक रखने थे, और फिर उसी बुनियाद पर इसको फिर रिवैम्प किया गया और उसके बाद फिर एक शफाफियत का अमल शुरू किया गया। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं इसमें वज़न है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आप डॉक्टर साहब ने कहा कि नादरा का साथ रहना इसलिए कि क्या बंदा वाकई ही ज़िंदा है, और वो दूसरा रेवेन्यू लैंड का साथ रिकॉर्ड कि वाकई वो काश्तकार है कि नहीं है,
ताकि वैसा ना हो कि आम बंदा भी अपने ID कार्ड के साथ भाई किसी भी हवाले से उसको मिस यूज़ कर। तो ये जो महकमों की सपोर्ट है ना, ये शफाफियत के अमल को मज़ीद बेहतर बनाती है और डॉक्यूमेंटेड करती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपके पास सारे का सारा बायोडाटा अवेलेबल है तो क्यों ना आप खुद जाके उसके घर पे कहेंगे ये आपका कार्ड है, और वो जिससे खुशी नसीब होगी तो उसके अंदर कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। तो होना तो ऐसे ही चाहिए, और शायद इनके जो आने वाले मंसूबे हैं उसमें ये हो कि अगर ये पूरे का पूरा बायोडाटा नादरा से लेकर काश्तकारों का ले आते हैं और ख़ुद उसके घर पे पहुंचा देते हैं, उसकी इनकम भी लो होगी तो उसको खुशी नसीब ज़रूर होगी। क्यों जी डॉक्टर साहब? जी, ये बात ट्रांसपेरेंसी की, इजी एक्सेस की है, तो मैं आपके तवज्जो से ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि हम मोबाइल टीमें बना रहे हैं। हम तहसील लेवल के ऊपर अपने स्टाफ से और HBL का जो स्टाफ है उनके साथ जॉइंट एक्टिविटी करते हुए हम प्री नोटिफाइड पहले इतला दे के गाँव के अंदर हम जाएंगे इंशाल्लाह। हम HBL वाले को भी साथ लेके जाएंगे, हमारा कारकुन भी वहाँ पे होगा, मस्जिद में ऐलान भी करवाएंगे, काश्तकार को बताएंगे भी सही कि अगर कोई रजिस्टर्ड ज़िम्मेदार है तो वो इस HBL कनेक्ट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवाए। अगर कोई रजिस्ट्रार नहीं है रजिस्टर्ड तो वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करवाए अपने डॉक्यूमेंट के साथ। मैंने अर्ज़ किया था कि 500 रुपया अकाउंट खोलने पर उसको जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि उसने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कार्ड उसको फ्री पेश किया जा रहा है। जब भी वो हमारी स्कीम के में वो जो कार्ड है वो स्वैप करेगा उसके वो 500 रुपए उसके अकाउंट में दोबारा लोड कर दिए जाएंगे, मेरे वापस हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ा था आपके एडवर्टाइजमेंट में कि आपने कोई टोल फ्री नंबर भी दिया है, जैसे अभी हम करवा रहे थे कोरोना की वैक्सीन के लिए 1166 पे अपने शनाख्ती कार्ड को भेजते थे तो फ़ौरन मैसेज आ जाता था कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और आपको जो वैक्सीनेशन का जो सेंटर है ना वो एक्सपो सेंटर है या मीनार पाकिस्तान है। तो क्या ऐसे ही, एक क्वेश्चन मेरा भी है क्लैरिटी के लिए किसान भाइयों के लिए, कि क्या कोई ऐसी आपकी ऐप बनने जा रही है कि टोल फ्री नंबर हो जाए, मैं बतौर काश्तकार अपना CNIC डालूं और ऑलरेडी जो मैं रजिस्टर्ड हूँ मुख्तलिफ महकमों के साथ, रेवेन्यू के साथ या दूसरे के साथ, तो आप मुझे रजिस्टर करके मुझे मैसेज भेज दें जी कि आप एज ए किसान रजिस्टर्ड हो गए हैं। जी ये जी, एक तो HBL की जो ई कनेक्ट की एप्लीकेशन मोबाइल है एप्लीकेशन है उसके ऊपर काश्तकार रजिस्टर हो रहे हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन उनको उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और बहुत सारे ज़िम्मेदार इस प्रोसेस को बेनिफिट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको इसके बावजूद किसान कार्ड के लिए अपनी उसी रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हुए एक दफ़ा अंगूठा ज़रूर लगाना पड़ेगा और 500 रुपीज़ जमा कराने पड़ेंगे। रिटर्नेबल है, जो रिटर्नेबल हैं, 500 जमा करा के उनका प्रॉपर अकाउंट आ जाएगा और उस अकाउंट को फिर बाद में वो 2 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब्सिडी होगी उसी के ऊपर अकाउंट में आ जाएगी, उस वो अपना वो जो किसान कार्ड है उसको दिखा के कैश करवा सकता है, या अगर इंस्टेंट लेना चाहे फ़ौरन लेना चाहे तो डीलर की दुकान। तो ये 500 की शर्त हुकूमत की है या बैंक की है? जी, बैंक की कंडीशन, बैंक की शर्त, बैंक की कंडीशन है। जिसके पास 500 ना हो, जी हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार कम से कम 500 रुपया लेके ज़रूर जाए, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि हम इन टेंडम या दोनों के साथ प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हम ज़िम्मेदारों के पास भी पहुंच रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा जो ई कनेक्ट शॉप है वो रजिस्टर कर रही हैं, और बैंक की तरफ से हमने ई कनेक्ट शॉप को, जो ई कनेक्ट नहीं HBL कनेक्ट कहेंगे उसको, उन शॉप्स के ऊपर अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा फ्रेंचाइजी तो उसको 50 रुपये मुनाफा उस शॉप का भी है, उस शॉप का भी, ठीक, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि काश्तकार की तारीफ क्या है आपके इस स्कीम के लिए? कितनी ज़मीन उसके पास हो या वो मुजारा है अगर किसी जगह पर, क्या वो अवेल कर सकता है? और अगर कोई जिसने अवेल किया है, जो रजिस्टर हुआ है, उसकी फौतगी की सूरत में उसके ख़ानदान का जो पीछे बच जाते हैं उसके लवाहकीन,
उनका क्या स्टेटस है उस स्कीम के हवाले से, ऐसी चीज़ें? जी, काश्तकार एक तो वो नेचुरल काश्तकार है जो हमारे पास ज़मीन काश्तकार रखता है, फर्ज जमाबंदी है, लैंड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, या उसका नाम काश्तकारी लिस्ट में है, अगर उस म्यूटेशन उसके नाम नहीं भी, किसी के नाम पे भी, उसके वालिद के नाम पे भी ज़मीन है और वो काश्तकारी कर रहा है, तो उसकी ऑथराइजेशन के साथ भी कर सकता है। और अगर वो मुजारा है, डायरेक्ट फार्मर नहीं है, तो गिरदावरी और उसके मालिक ज़मीन की ऑथराइजेशन के साथ काम कर सकता है। इसके साथ साथ जो मलिक साहब ने बात की, हमारा टोल फ्री नंबर है 0800170000। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ 08001700 इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। HBL की भी एक इंक्वायरी लाइन है जो 021 है 1111247 इसके ऊपर वो HBL के साथ भी रब्ता कर सकता है। और इंटरनेट के ऊपर भी वो जाके रजिस्टर्ड हो सकता और है। आपके फील्ड ऑफिसर के जरिए भी, अगर फील्ड ऑफिसर के पास वो रजिस्टर्ड काश्तकार नहीं है तो वो प्री रिक्विजिट है, बुनियाद है कि वो पहले हमारे पास रजिस्टर्ड हो, फिर उसका अकाउंट खुलेगा। वो हमारे पास रजिस्टर्ड है तो वो अकाउंट खोलने जा सकता है। और मेरी गुजारिश होगी कि ये चूँकि एक स्कीम रोल आउट हो चुकी है, काश्तकार जितनी जल्दी से जल्दी जो रजिस्टर्ड ज़िम्मेदार हैं वो HBL सिस्टम पे जाके वो जो उनके फ्रेंचाइजी हैं वो हमारे दफ्तर से उसकी मालूमात ले सकते हैं। उनके एड्रेसेस हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पे जाके उसका रजिस्टर करवाएं और अपना अकाउंट खोलें। तो मलिक साहब, ये हमने कोशिश की है कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको लिए बहुत आसान तरीके से गुफ्तगू की जाए और जो सवालात उनके जहनों में पैदा हो सकते हैं वो भी सामने रखें। लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू है कि बाज़ औक़ात जब क्राइम होता है तो वो हैंड एंड ग्लव जिसे कहते हैं ना, कि सब मिली भगत से हो रहा होता है। अब डीलर जिसके पास वो थैला है फर्टिलाइज़र का हो या पेस्टिसाइड्स का हो, जिसके अंदर वो वाउचर है जिसको स्क्रैच करना है, और वो अगर वो मिली भगत से दरअसल ऐसे लोगों को ही थैले जा रहे हैं या हर थैले में मौजूद होगा, कुछ ऐसी मामलात हो सकते हैं इस पर? यकीनन जब शुरुआत में इस किस्म के प्रोग्राम आते हैं तो कोशिश लोगों की होती है कि उसको मिसयूज़ किया जाए, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम की एक मुस्बत चीज़ ये नज़र आ रही है कि इसको गारंटी कर रहा है अभी बैंक। जब बैंक गारंटी कर रहा होता है तो बैंक बहुत सारी चीज़ों को देखता भी है। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिसीविंग एंड पे है, जो किसान हमारा भाई एक सब्सिडी लेकर वो उसको मिसयूज़ करता है तो फिर उसका अपना ही नुकसान होगा। लेकिन हुकूमत ने, मुझे लग रहा है कि हुकूमत की नीयत भी ठीक है और जो प्रोसेस है वो भी आसान और सहल बनाया गया है। अब देखना ये है कि हमारे किसान भाई इस अच्छे प्रोसेस से एक फ़ायदा उठाकर अपनी ज़मीनों में कैसे काश्तकारी करते हैं। इसकी खूबसूरती एक और भी है, जैसे डॉक्टर साहब से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी कि आया ये प्रोग्राम सिर्फ नहरी इलाकों के लिए या पूरे पंजाब के लिए, जहाँ जहाँ भी कोई काश्तकार बैठा है तो ये किसान भाई है, ये सारे का प्रोग्राम आप तमाम के लिए, आप नहरी इलाकों से बसते हैं या बरानी इलाकों से, अगर आपके यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आपके नाम में ज़मीन है और पूरा प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको वो कार्ड मिल सकता है और आपको सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने भी कहा कि ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम नए आते हैं उनकी लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए शुरू करने से पहले अगर हम लोगों की एजुकेशन शुरू कर दें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी टीम जिसके लिए ये प्रोग्राम भी हो रहा है रेडियो पाकिस्तान के साथ, मेरे तो ख्याल था कि जिस तरह इन्होंने 5 इंस्टीट्यूशन के साथ, 5 इदारों के साथ एक हमंगी बनाई है, अगर उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न और FM चैनल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये लोगों को तक, उनके डोर स्टेप तक उस आवाज़ के ज़रिए, उस डिबेट के जैसे हम और आप गुफ्तगू कर सकते हैं, इसको अगर प्लान तरीके से अगर हम एक करें तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपके क्वेश्चन और क्वारीज आपने उठाई हैं आने वाले अदवार के लिए, तो हम इनमें कभी ज़रूर ला जितने माशाल्लाह आपने इसकी खूबियाँ बताई हैं, कहीं वकालत छोड़ के दोबारा ज़राअत की तरफ जाने मेरा ज़राअत के शोबे से है, लेकिन मेरा बरानी है, मुझे एक पॉजिटिविटी नज़र आई है, इसलिए मैंने बार बार बरानी का कहा कि हमारा जो कि खान साहब की वो हल्का है। सर इस वक्त जी डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सब्सिडीज़ हैं जो हुकूमत के लिए की जानिब से किसानों की आसानी के लिए मराहत दी जाती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, मुख्तलिफ चीज़ों की ख़रीदारी के ज़िम्मे में, कुछ उस हवाले से बताइए। जी, एक बात जो आपने की, इस वक्त फर्टिलाइज़र में हम सिर्फ फास्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटासिक फर्टिलाइज़र को सब्सिडाइज कर रहे हैं।
जिसमें तो बाकी को क्यों नहीं कर रहे? बाकियों की प्राइस हम वैसे जनरली कम करवाते हैं। ओके। पंजाब में 8 करोड़ बैग से ज़्यादा सिर्फ यूरिया का खर्चा है, तो इसको हम इस ई वाउचर खपत जो है 8 करोड़ से ज़्यादा है, उसको इस स्कीम में नहीं रखा हुआ। डीएपी जो फास्फोरस के बाकी एनपीके है, एनपी है या एसओपी है, एसएसपी है, ये प्रोडक्ट इसमें हैं। तमाम ये प्रोडक्ट जो चाहे इंपोर्टेड हों या लोकल हों, इनके अंदर वाउचर मौजूद होता है। और दूसरा, इसमें चूँकि हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान ज़्यादा पैसे देना चाह रही है, और इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट ने कोई 12 बिलियन रुपए का एक पैकेज फर्टिलाइज़र में रखा है, तो हमारी कोशिश है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे काश्तकार तक पहुँचें, बर वक्त पहुँचें। पहले कुछ वाउचर्स जो फास्फोरस खाद के थे, उसमें लेट फंड्स रिलीज़ की वजह से इश्यूज थे, उन तमाम को इस सिस्टम में एड्रेस किया जा रहा है। और ये किसान कार्ड के बैकएंड के ऊपर फंड्स लोड होंगे, ताकि इमीडिएटली काश्तकार को एटीएम से या हमारे जो डीलर्स हैं उनसे वो फ़ौरन सब्सिडी मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार इसमें आएंगे तो इसमें हुकूमत पंजाब पाकिस्तान के साथ मिलकर ज़्यादा हिस्सा डालेगी, और जितने काश्तकार इस सारी स्कीम से रजिस्टर होते जाएंगे तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हुए, बैलेंस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हुए, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के चैलेंजेस को भी हमने टारगेट करना है। क्योंकि हम सर्टिफाइड सीड की प्रमोशन की बात करते हैं, हम क्वालिटी इनपुट्स की बात करते हैं। ये बेसिकली सिर्फ सब्सिडी स्कीम नहीं है, ये एक क्वालिटी एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स की स्कीम है। मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि जैसे अपना मेरा क्वेश्चन था बड़ा, आपने खुद क्वेश्चंस आप मुझे करने दीजिए, आप सिर्फ तबसरा कीजिए। चले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ सीड की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँ कि यकीनन जो हमारे किसान भाई हैं, तो क्या हुकूमत की कोई प्लानिंग में इस किस्म की चीज़ें हैं कि हम ये सीड इस एरिया के लिए, सॉइल के लिए, इस मट्टी के लिए, बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं होता हमारे काश्तकार भाइयों को कि जिस इलाके में, जैसे मैं जिस तल्लक रखता हूँ कि इसमें क्या छोलिया पैदा होगा या उसमें हमारी मूंगफली लगेगी या हमारी गंदम लगेगी। अगर हम अपने किसानों को एजुकेट कर दें इसमें से एक ये ज़ाहिर एक्सटेंशन का यही काम है बुनियादी तौर पर। दूसरी बात यह है कि इससे एक चीज़ यकीनन नज़र आ रही है कि हुकूमत जो वादे बीत किए थे अब उनकी तकमील की तरफ जा रही है। वो जो एक क्रिटिसिज्म था अपोजिशन का कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है और किसान सड़कों पे आ जाएंगे जैसे इंडिया में हो रहा है, तो हुकूमत ने जो इकदामात उठाए हैं, एक तो आपने वादे की मंशूर की तकमील है, दूसरा किसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, तीसरा जो अपोजिशन का एक बेजा किस्म का प्रोपेगेंडा था वो उसका असर भी ज़ाहिल होगा और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक और अहम सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त कुल बुला रहा है कि ये जो स्क्रैच करने वाला कार्ड है जो कि असल में उस थैले के अंदर से निकलना है जिसके ऊपर फिर मेरी सब्सिडी मुझे मिलनी है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? उसके हवाले से फेक कार्ड्स कोई अगर डालना शुरू कर देता है और वो किसान जब लेके जाता है वो जो स्क्रैच करता है तो उसके ऊपर बताया जाता है कि ये तो असल नहीं है, कोई बार कोड का मामला, कोई और चीज़, कुछ इस हवाले नहीं। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में 2 ही कंपनीज हैं जो बहुत अथेंटिकेटेड कंपनीज हैं और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पार एक्सीलेंस है। उन कंपनीज के पास अथॉरिटी है और ये कोडेड सारा बिजनेस होता है। इसमें पहले कंपनी पूरी क्वालिफाई करती है, उसके बाद उनकी डिमांड होती है कि हमने इतने वाउचर्स प्रिंट करवाने हैं, वो वाउचर उसी कंपनी को लैंड करते हैं और वो वाउचर दोबारा कोई बंदा उस तरह का नहीं बना सकता और वो बैग के अंदर होते हैं। अब सवाल ये था कि एक बंदा कहता है कि मैं वाउचर दुकान से ले रहा हूँ तो वहाँ पे बैग खोले बगैर मुझे सब्सिडी में कैसे मिल जाएगी, स्क्रैच तो हुआ नहीं। तो जब वो दुकान पे जाएगा, जो डीलर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा उसका भी अकाउंट होगा, तो वहाँ उस वाउचर के ऊपर 2 नंबर होते हैं, एक होता है जो स्क्रैच करने के बाद निकलेगा, एक उसका सीरियल नंबर होगा। वो दुकानदार उसका सीरियल नंबर उस बैग का दर्ज करेगा और इसके बाद एंटर करेगा, तो वो जो वाउचर है वो ऑलरेडी चला हुआ तस्वर होगा।
तो उस वोचर के अगेंस्ट उसको सब्सिडी ट्रांसफ़र होगी। इसकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। एक मैं ज़रूर बात करता हूँ कि ज़िम्मेदारों को अक्सर ख्याल होता है कि शायद ये वोचर स्कीम में पैसे हमें नहीं मिल रहे और पैसे कहीं जा रहे हैं। इसमें पैसे या बैंक में होते हैं या डीलर के ज़िम्मेदार के पास होते हैं, दरमियान में कहीं पैसे जा नहीं सकते, इसलिए कि ये थंब इम्प्रेशन के बगैर, अंगूठे के बगैर ज़िम्मेदार को सब्सिडी नहीं मिलती और बैंक में पैसे लोड होते हैं। हाँ, और यहीं पर बहुत सारे रुक कर प्लीज बताइए, बाज एक जगह पर थंब के भी बहुत इश्यूज हैं, यानी उसकी जो लाइनें हैं वो मैच नहीं कर पा रही होती या बहुत मिट गई होती हैं, काम इतना किया होता ये जो किसान कार्ड है ये बेसिकली इन चीज़ों को ही एक दफ़ा थंब इम्प्रेशन लग जाएगा, वो जैसा बार बार नहीं करना पड़ेगा। और बाद में चूंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, हर जगह के ऊपर वो शॉप्स मिलती नहीं हैं, इसलिए वो चीज़ हमने उसके कार्ड पे लोड कर दी है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखानी है ज़िम्मेदार ने। मेरी जो सोसाइटी के लोग हैं, रूरल सोसाइटी के नोटेबल्स हैं, प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं, हमारे इमाम मस्जिद हैं, हमारे नंबरदार हजरात हैं, हमारे पटवारी हजरात हैं, और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इसको फॉर्मली इनाग्रेट कर देंगे और ये सब्सिडी के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, और अगर ज़िम्मेदार को ज़्यादा सब्सिडी पास ऑन होगी तो मेरी दुआ है और कोशिश है कि ज़्यादा काश्तकार इसके अहल हों, ज़्यादा लोग इसकी सब्सिडी लेने वाले बने, और इस सब्सिडी को सिर्फ लेना नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, अकल के साथ, जहानत के साथ, मेहनत के साथ, फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मुख्तलिफ फसलात काश्त करने के लिए, एक एकड़ के अंदर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, माहौल, मिट्टी और माहौल को ख़राब किए बगैर। एक्सीलेंट जी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या बनते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब? देखिए, मैं तो एंड पे यही कहना चाहूँगा कि जो 60% पॉपुलेशन जो हमारी देहातों में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, उसकी 47% आबादी जो इस ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। अब ये 35 लाख इंडिविजुअल नहीं है, ये 35 लाख ख़ानदान है। जब 35 लाख ख़ानदान इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे, हमारे किसान भाइयों के, ये तो पूरा पंजाब कर सकता है, 52 लाख तक जा सकता है। तो ये कितनी खुशहाली आएगी। जब खुशहाली आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा, सलामती आएगी, अमन आएगी। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे जो 60% आबादी का जो एक सेक्टर था, जो नेगलेक्टेड सेक्टर था, जिसकी 24% GDP में कंट्रीब्यूशन थी, वो किसी न किसी हवाले से नेगलेक्ट हो रहा था। अब हुकूमत ने पॉजिटिव स्टेप लिए है, और मेरा ख्याल है कि इसमें शफाफियत को जो अमल है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये कहीं किसी और की तरफ फिर न चला जाए। और मेरा मीडिया, जो हमारे जैसे इदारे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जो इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, अब एक पॉलिसी तो आ गई है, पॉलिसी अब इन इदारों के ज़रिए इम्प्लीमेंट होनी है, तो अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मुल्क तरक्की करेगा तो हमारी खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो किसान खुशहाल होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की है कि किसान कार्ड के हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं और जो बुनियादी मैकेनिज़्म या तरीक़ाकार है कि किस तरह से आप इसके मेंबर बन सकते हैं, उसके हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अंजुम साहब, जो कि एग्रीकल्चर में माशाल्लाह एक लंबे अरसे से किसानों तक तमाम मालूमात पहुँचाने का काम करते हैं, उनके ज़रिए, और अब्दुल्ला मलिक साहब उसके साथ साथ जो उनके वजाहत होती रही है आप तक पहुँचाया जाए। अगर इसके बावजूद कुछ समझ में चीज़ें नहीं आई हैं तो फील्ड ऑफिसर्स मौजूद हैं, आप उनका उनसे रब्ता रहता है अपने इलाके के। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, नंबरदार है, इमाम मस्जिद है या और लोग हैं, उनसे इस हवाले से बात कीजिए। और हुकूमत की तरफ से ये जो टारगेटेड सब्सिडी है, इसको यकीनी बनाने के जो इक़दाम हैं उसको मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली साहब, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के DG, और इसके साथ साथ आप रिसर्च का मामला भी देख रहे हैं। और अब्दुल्ला मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।